भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू के पास जमीन तो थी, लेकिन वह बहुत छोटी और बंजर थी। उसके परिवार में पत्नी, बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे थे। घर की हालत बहुत खराब थी। छप्पर से बारिश टपकती थी, बर्तन टूटे फूटे थे और अक्सर घर में खाने को भी अनाज नहीं बचता था। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और बैल के साथ खेत की ओर निकल पड़ता। गर्मी की तपती धूप हो या ठंडी सर्दी, वह बिना रुके खेत जोतता, पसीना बहाता और उम्मीद करता कि शायद इस बार अच्छी फसल हो जाएगी। लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। कभी बारिश बहुत कम होती, कभी अचानक बाढ़ आ जाती और उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता। गांव वाले अक्सर कहते, रामू तू इतना क्यों मेहनत करता है? तेरी जमीन तो कुछ देने लायक ही नहीं है। बेहतर होगा कि तू शहर जाकर मजदूरी कर। लेकिन रामू का जवाब हमेशा एक ही होता, ये जमीन मेरे पिता की है, मेरे दादा की है। मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। यही मेरा घर है, यही मेरा जीवन है। गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद रामू का मन कभी छोटा नहीं हुआ। वह बच्चों को पढ़ाने पर जोर देता। स्कूल जाने के लिए पैसे जुटाना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वह मजदूरी करके भी फीस भरता। उसकी पत्नी अक्सर कहती, इतनी गरीबी में बच्चों को पढ़ाने की जिद क्यों कर रहे हो? खाने को तो मुश्किल से मिलता है। रामू मुस्कुराकर कहता, हमने गरीबी देखी है, लेकिन मेरे बच्चे इस अंधेरे में न रहें। अगर शिक्षा मिलेगी तो उनका भविष्य जरूर बदलेगा। समय बीतता गया। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, कुएं खाली हो गए और फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। कई किसान शहर की ओर पलायन कर गए, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बंजर जमीन पर खुदाई शुरू की। दिन रात गड्ढा खोदकर उसने एक तालाब बनाने का फैसला किया। गांव के लोग हंसते और कहते, अरे पागल हो गया है, अकेला आदमी तालाब बनाएगा? रामू केवल इतना कहता, अगर पसीना बहाऊंगा तो पानी जरूर निकलेगा। महीनों की मेहनत के बाद जब बरसात आई तो तालाब पानी से भर गया। रामू ने तालाब का पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए छोटी नहरें बनाई। उसी साल उसके खेत में हरी भरी फसल लहलहाई। लोग दंग रह गए। जो जमीन सालों से बंजर मानी जाती थी, वही अब गांव में सबसे उपजाऊ हो गई। रामू ने सिर्फ अपनी जमीन नहीं सुधारी, बल्कि तालाब से बाकी किसानों को भी पानी मिलने लगा। गांव वाले, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, रामू तू सच में मेहनत और धैर्य का प्रतीक है। रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल बिकने लगी और धीरे धीरे उसके घर की हालत सुधर गई। बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से चलने लगी। उसका बड़ा बेटा पढ़ लिखकर कृषि विज्ञान में डिग्री लेने गया। वह गांव लौटा तो उसने अपने पिता को नए नए खेती के तरीके सिखाए, बेहतर बीज, जैविक खाद और आधुनिक तकनीक। कुछ ही सालों में रामू का गांव पूरे इलाके में मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से ये देखने आने लगे कि कैसे एक गरीब किसान ने हिम्मत और मेहनत से बंजर जमीन को हरा भरा बना दिया। रामू अक्सर गांव के चौपाल पर बैठकर बच्चों और किसानों से कहा करता, गरीबी कोई पाप नहीं है, पाप है मेहनत से भागना। जिस दिन इंसान ठान ले कि उसे हालात बदलने हैं, उस दिन उसकी जीत तय हो जाती है। उसकी यही बातें लोगों को प्रेरित करती। उसका जीवन ये साबित कर देता कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, दृढ़ संकल्प और मेहनत से सब पर जीत पाई जा सकती है। रामू की कहानी केवल एक गरीब किसान की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जो हर इंसान के भीतर